अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने, सुनने और समझने वालों को अल्फाज़ ज़िंदगी टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। तो मेरे भाइयों और बहनों, कुछ दिनों से कुछ बातें चल रही। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई लोग छोड़ कर पार्टी को जा रहे हैं और सबका यही कहना है कि 9 मई में जो हुआ उससे हम मज़म्मत करते हैं और तकरीबन सब ने ही कुछ नारे भी लगाए। तो कुछ सब नहीं, मैंने कुछ की वीडियोस देखी, कुछ की मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उसमें कुछ मैंने नोट किया है। पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं मुराद रास की मैं कुछ वो सिर्फ लम्हा ही दिखाऊंगा जिसमें वो पॉइंट मैंने कुछ पकड़े हैं। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहाँ कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा। अभी आपने देखा होगा मुराद रास ने क्या फरमाया है। असद उमर साहब क्या फरमा रहे हैं, आप ये देखें। जो मेरे ख्यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे आपने देखा कि असद उमर साहब ने क्या फरमाया, उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे अबरारुल हक साहब। उन्होंने क्या फरमाया, आप ये देखें। जो सियासी रवैये हमें आज की सियासत में नज़र आ रहे हैं, तशद्दुद। इसके बाद फिर ये देखने के बाद आपके पास मेरे लिए और भी हैं कुछ। मेरे पास अगले नंबर पे आती हैं मलिका बुखारी। इन्होंने क्या फरमाया, आप ये देखें। मैं एक माँ हूँ, मेरा एक 13 साल का बेटा है। अब ये देख लिया आपने। इसके बाद और भी हैं। इसके बाद मेरे पास आती हैं शिरीन मज़ारी। इनमें इन्होंने कुछ फरमाया तो नहीं, मेरे को ऐसा कुछ मिला तो नहीं, लेकिन पीछे आप इनकी डॉटर के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है और क्या कहते जमा भी करवा दी है। इसके बाद फिर मेरे पास आते हैं अली ज़ैदी साहब। अली ज़ैदी साहब के बाद आप देख सकते हैं ये क्या फरमा रहे हैं। सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। तो मेरे भाई और बहनों, आपने ये देख तो लिया होगा कि क्या क्या हुआ है ये। तो इसके बाद आप लोगों का क्या रद्द अमल है, इसमें माजरा क्या है कि कुछ पॉइंट्स ये सब छोड़ के गए। किसी ने एक पॉइंट छोड़ा है, जो मुझे मिला मैंने आप तक पहुँचाया। आगे फिर क्या बनता है वो देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।